Welcome dear student, welcome to this video. After the completion of molecular basis of inheritance, आप जो है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस नए चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इस चैप्टर में हमें पूरा ये देखना है कि जो भी लाइफ है इस अर्थ पे कैसे आई, अर्थ का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, अर्थ पे लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ, उसके बाद में कैसे उस लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस या इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्सिटी आई कि जिसकी वजह से आज हमें जो लिविंग वर्ल्ड में जो वेरिएशन देखने मिल रहा है वो हमें तब मतलब व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट इज द लाइन ऑफ इवोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है एविडेंसेस क्या है, मतलब क्या हम सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं या इसका कोई प्रूफ है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। ठीक है, आज इस चैप्टर का हमको इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही वहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइफ की ओरिजिन, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई इस अर्थ के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज प्रोटोबायोजेनेसिस। प्रोटोबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटो मतलब सबसे पहले, बायो मतलब लाइफ एंड जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जो भी सबसे पहली लाइफ इस अर्थ पे फॉर्म हुई, ठीक है, उसे कहा गया है क्या? प्रोटोबायोजेनेसिस ना। प्रोटोबायोजेनेसिस में जाने से पहले इसका जो बेस है ये कहाँ से, मतलब ये हमारे दिमाग में कैसे आया, कहाँ से आया कि लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आपको कोई भी आपके बॉडी के ऊपर या आपके ऊपर एक्शन होती है, स्टिमुलस होता है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। ग्रोथ, हमारे बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ये फैक्टर होता है। मेटाबॉलिज्म होता है। देन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़े हुए कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। रिप्रोडक्शन, दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो देखने मिलेंगे। डिस्पाइट ऑफ एडवांसमेंट, मतलब जैसे हमें पता है कि हम साइंस में बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस की है। इतना सारा प्रोग्रेस या इतना सारा एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हमने बहुत सारे फील्ड्स भी बनाए हैं, बहुत सारी जो है बोल सकते हैं हम कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बनाए हैं, ब्रांच ऑफ साइंस बनाए हैं, जिसके तहत हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, एस्ट्रोबायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये सारे ऐसे फील्ड हैं जो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ये सारी डिस्कवरीज या एडवांसमेंट होने के बावजूद भी साइंटिस्ट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि लाइफ इस अर्थ पे कैसे आई होगी। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए कि लाइफ, पहली लाइफ, जीवन की शुरुआत इस धरती पे कैसे हुई, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थियोरीज और हाइपोथेसिस सामने रखे गए। ठीक है, तो उसमें से हमें कुछ आज डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहला जो थियोरी है दैट इज थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये एक रिलीजियस बेसिस पे बनाई गई थियोरी है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, और जो रिलीजन, धर्म को मानते हैं, धार्मिक लोग हैं, उनका कहना यह है कि हमें किसी ऐसे सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है, जिसे हम भगवान ये नाम देते हैं, गॉड कहते हैं, उन्होंने हमें स्पेशली क्रिएट किया है और इसीलिए हम एक स्पेशल क्रिएशन है उस भगवान के। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, ये इस थ्योरी को मानते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, बट जैसे कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसीलिए ये थ्योरी जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी पुट फोर्थ की गई दैट इज द थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। नाउ व्हाट इज कॉस्मोजोआ एंड व्हाट इज पैंसपर्मिया? सबसे पहले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब इस थ्योरी का मानना यह है कि धरती पे लाइफ थी ही नहीं, जो भी लाइफ इस अर्थ पे आई है वो अर्थ के बाहर से आई है, मतलब फ्रॉम स्पेस में से आई है। ठीक है, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। और जो भी दूसरे मार्स जो ग्रह है वहां पे भी ऐसे कुछ बैक्टीरियाज का जो है वो बोल सकते हैं फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिले हैं,
तो उससे भी ये कहीं ना कहीं जोड़ा गया है कि अर्थ पे जो लाइफ आई है वो स्पेस से आई है, वो अर्थ पे कभी थी ही नहीं। और इस थियोरी का मानना यह है कि जब मेटियोर्स मतलब जो उल्कापात हो रहा था, तब एक उल्का ऐसी है जो अर्थ से टकराई और उसके एटमॉस्फेयर में एंट्री की। जब ये उल्का अर्थ पे गिरी तो इस उल्का के साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस अर्थ पे आया, और वो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर के स्पेस से अर्थ पे आया उसे कॉस्मोजोआ नाम दिया गया, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंस्पर्मिया। और ये थियोरी जो है इसीलिए इसे कॉस्मोजोइक थियोरी या फिर थियोरी ऑफ पेंस्पर्मिया कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी टोटली द लाइफ डज नॉट बिलोंग टू द अर्थ, इट केम फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, इस थियोरी का मानना ये है। देन इसके बाद में दूसरी थियोरी जो इसे कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए एक्सप्लेन की गई है वो है थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे कहा गया है थियोरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब है अ मतलब नॉन, बायो मतलब लिविंग एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इस थियोरी का पूरा ये मानना है कि जो भी लाइफ जीवन की शुरुआत इस अर्थ पे हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है, मतलब स्पॉन्टेनियसली कुछ ऐसे अर्थ के ऊपर बदलाव हुए कि इमीडिएटली एकदम से, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, सडनली कुछ ऐसे बदलाव हुए कि नॉन लिविंग थिंग जो है वो क्या बन गया, लिविंग थिंग, या उसमें लाइफ जो है वो एंटर हो गई, और इस तरह से नॉन लिविंग थिंग से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई। लेकिन इस थ्योरी को लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी तरह से डिस्प्रूव किया। इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के बाद में उन्होंने दूसरी थ्योरी सामने रखी और उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब लाइफ की शुरुआत प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो लाइफ इस अर्थ पे है उसी से हुई। As reproduction is the basic characteristic of a living organism, लुइस पास्चर ने यही एक्सप्लेन किया कि एक जीवन की शुरुआत जो है वो पिछले जीवन से ही हो सकती है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे तैयार होगा, नया ऑफस्प्रिंग किससे तैयार होगा, द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो भी पहले से एग्जिस्ट है। लेकिन ये थियोरी भी यहाँ पे इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है, इसका बहुत बड़ा जो है बोल सकते हैं हम ड्रॉबैक ये है कि इस थियोरी में ये तो बताया है कि लाइफ जो है वो कंटिन्यू कैसे रहेगी, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के माध्यम से दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत अराइवल कहाँ से हुआ, ठीक है, वो आया कहाँ से, क्योंकि द बिग क्वेश्चन मार्क इज ऑन द अराइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। ओरिजिन की बात हो रही है और इस ओरिजिन को इस थ्योरी में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसीलिए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है वो भी पूरी तरह से ये प्रूव नहीं करती कि लाइफ इस अर्थ पे कैसे आई। ये सब जो है दीज आर स्मॉल थ्योरीज पुट फोर्थ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बाद में जो मेजर थ्योरी जिसे हमारा साइंस कहीं ना कहीं जो है वो मानता है, या कहीं ना कहीं ये प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ हमें मिल रहा है कि जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन कर सके कि लाइफ इस अर्थ पे कैसे आई, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर इसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन स्टेप वाइज मैनर में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो स्टेप्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ना देखो, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है इसका टोटली मानना ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और अकॉर्डिंग टू दिस type of evolution, origin of life on earth took place by combination of several chemicals through constant chemical reaction over a long period of time। इस थ्योरी का मानना ये है, या इस हाइपोथेसिस का मानना ये है कि जो भी अर्थ है इस पे लाइफ की शुरुआत जो है वो केमिकल्स से हुई, और केमिकल्स जो है इनमें कई सालों तक के आपस में रिएक्शन होते रहा, और इस रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे जो भी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हुई उनमें नए नए कॉम्बिनेशंस बनते गए। पहले सिंपल जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स से कंपाउंड बने, कंपाउंड से मिक्सचर बने, सिंपल कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। इस तरह से जो है वो लगातार केमिकल बदलाव होने की वजह से लाइफ का फॉर्मेशन इस अर्थ पे हुआ है, और केमिकल इवोल्यूशन का कहना ये है कि लाइफ की शुरुआत केमिकल से हुई है। ठीक है, मतलब ये थ्योरी का बेस है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केमिकल्स, और इस थ्योरी का दूसरा नाम है
सेल्फ असेंबली थ्योरी, क्योंकि केमिकल्स हमें पता है, हम आंखों से देखते भी है कि केमिकल्स में वो क्षमता होती है कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी वो दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है जिनसे वो मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का एग्जांपल ले, वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, ये उसका प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, ये भी उसका प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं तो वाटर जो है वो गैसियस नहीं है, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। उसका नेचुरल जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म है। वाटर की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलती नहीं है क्योंकि वो एक कंपाउंड फॉर्म है, और अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो वो एलिमेंटल फॉर्म है। तो इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन का कहना ये है कि जो भी केमिकल्स है उनमें ये क्षमता होती है कि वो अपने आप को सेल्फ असेंबल करे, इसीलिए इसे सेल्फ असेंबली थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब केमिकल और लाइफ जो है इसका कॉम्बिनेशन हुआ और इस तरह से लाइफ की शुरुआत अर्थ पे हुई। ये थ्योरी को सबसे पहले फॉर्मुलेटेड मतलब दिमाग में लाया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया या स्टेप्स कैरी आउट नहीं किया, उसको स्टेप्स में एक्सप्लेन नहीं किया। बट इसके बाद में ये थ्योरी को डेवलप किया। डेवलप किया का मतलब ये है कि इसको जो है वो सोच विचार करके इसको प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट का योगदान है, एक जिनका नाम है अलेक्जेंडर ओपेरन और दूसरा जो है वो है जेबीएस हेल्डेन। हेल्डेन और ओपेरन ये दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को प्रॉपरली स्टेप वाइज मैनर में एक्सप्लेन किया है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अर्थ कैसी थी और अर्थ पे क्या क्या बदलाव हुए और उस वजह से कैसे केमिकल चेंजेस हुए और लाइफ की शुरुआत इस अर्थ पे हुई, और केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये थ्योरी को उन्होंने नाम दिया। तो बेसिकली हम केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्डेन एंड ओपेरन थ्योरी या फिर ओपेरन एंड हेल्डेन्स केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। इसके बाद में हम देखने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन के स्टेप्स कि कैसे चेंजेस हुए और कैसे केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।